हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। हमारा जो चल रहा थी बुक वो थी अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित चल रही थी, और उसी में हम आज आगे बात चलेंगे। अभी तक हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 3 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं, और आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर शुरू। तो बात कर लेते हैं पहले अभी तक क्या हुआ है। तो पहले हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की थी। यूनिट फर्स्ट के 3 चैप्टर है, और उसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड को कर लिया था। फर्स्ट में था इनइक्वलिटीज, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, असमीकाय। उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये भी हमने पूर्ण कर लिया है। यह है वितत बेन, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश, मूल व सदिश। अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश के बारे में बात करेंगे। अभिलाक्षणिक मूल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर के बारे में आज हम बात शुरू करेंगे। इसके बाद हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएंगी और हम चलेंगे सेकंड यूनिट पे। तो इस पे हम बात करने वाले हैं अभिलाक्षणिक मूल अभिलाक्षणिक सदिश क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल या अभिलाक्षणिक सदिश को जानने से पहले हमें उसके बारे में इसमें कुछ परिभाषा है, कुछ बहुपद है, कुछ मैट्रिक्स है, उसके बारे में जानना पड़ेगा वो क्या होती है। उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। तो पहला हमारे पास आएगा मैट्रिक बहुपद। मैट्रिक बहुपद क्या है? मैट्रिक बहुपद, मैट्रिक बहुपद एक बहुपद होता है जिसमें हम इसमें कुछ विशेष पद काम में लेते हैं। मैट्रिक बहुपद होता है A0 प्लस A1 लैम्डा प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट 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 AM लैम्डा है। ये है आपके पास मैट्रिक बहुपद। और इसी में से हमारे पास 3 और चीज़ें निकल के आएगी। अग्र गुणांक क्या है, अग्र गुणांक के बाद मैट्रिक्स गुणांक क्या है, और अनिधारीय गुणांक क्या है, अनिधारी क्या है। देखो पहले हमारे पास है A0, फिर लैम्डा, A लैम्डा और M, इन तीनों के बारे में हमें बात करनी है। जो कि अग्र गुणांक होता है वो होता है लैम्डा की जो अधिकतम घात है। देखिए इसमें लैम्डा की अधिकतम घात क्या है, यह है लैम्डा की अधिकतम। इसका जो गुणांक होता है, इसका जो अशून्य गुणांक, ऐसा नहीं हो कि गुणांक शून्य हो जाए तो अग्र गुणांक नहीं होगा। अग्र गुणांक है कि लैम्डा की अधिकतम घात का अशून्य गुणांक है, वही आपका अग्र गुणांक होगा। यानी कि हम लिखेंगे अग्र गुणांक। अग्र गुणांक होगा वो होगा AM, हम लिख देंगे लैम्डा की अधिकतम घात का गुणांक। गुणांक होता है वो आपके होता है अनिधारी, अग्रपग, अग्र गुणांक हो गया। अब देखिए इसमें क्या लगे, अग्र यानी कि आगे का, गुणांक यानी कि जो उसके आगे गुणांक हो रहा है। इसमें किसके आगे होगा? अब ये देखिए सभी में लैम्डा है वो सेम है, बाकी सब अलग हो रहे हैं, और लैम्डा की पावर अधिक है, उसके आगे का जो भाग होगा, उसके आगे का जो गुणांक होगा, लैम्डा की अधिकतम घात का गुणांक होगा, वही आपके अधिकतम घात का गुणांक ही अग्र गुणांक कहलाएगा। और इसके बाद हम चलेंगे, अगला देखेंगे, वो आपके पास है मैट्रिक्स गुणांक। क्या है? मैट्रिक्स गुणांक। हम मैट्रिक्स गुणांक को देखेंगे। मैट्रिक्स गुणांक क्या है? मैट्रिक्स गुणांक का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में जो लैम्डा के गुणांक है वो सारे, लैम्डा के जो गुणांक है वो सारे आपके मैट्रिक्स गुणांक कहलाएंगे, यानी कि A0।
यहाँ हम ले तो लैम्डा की पावर 0, A1, A2, A3 और इसी प्रकार AM। ये सभी मैट्रिक्स गुणांक है, यानी कि लैम्डा के गुणांक ही मैट्रिक्स गुणांक कहलाते हैं, लैम्डा के गुणांक ही मैट्रिक्स गुणांक कहलाते हैं। और इसके बाद आता है अनिर्धारित, यानी कि ये सब चर होते हैं। अब अनिर्धारित क्या है? अनिर्धारित, अब देखिए हमने ए की बात कर दी और सब की बात कर ली। अब हमारे पास बचा क्या है? लैम्डा। तो ये लैम्डा ही हमारा अनिर्धारित कहलाएगा। अनिर्धारित यानी कि जो जिसका अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है। A0, A1, A2, A3 ये सभी कांस्टेंट है और इन सब के मान हमारे पास होंगे। हमारे पास सिर्फ मान निकालना होता है लैम्डा, और जो कहते हैं अनिर्धारित। अनिर्धारित मैंने अ या नहीं, और निर्धारित मैंने निर्धारित नहीं, निर्धारित। अनिर्धारित मतलब जो अभी निर्धारित नहीं हुआ है वही अनिर्धारित कहलाता है। तो बारिश आ चुकी है, 2 मिनट रुकिए, फिर क्लास को आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा है मैट्रिक्स बहुपद क्या है, मैट्रिक्स बहुपद के बाद अग्र गुणांक क्या है, और मैट्रिक्स गुणांक क्या है, और अनिर्धारित क्या है। अब आप में इसमें याद रखने का कुछ नहीं है। मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे कि आपके पास कोई सारणी दे रखी है, सारणी समझते हो? नहीं है तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है देख लो। जैसे कि सारणी है x, y, z, x1, y1, z1, x2, y2, z2, ऐसे भी हो सकती है, या हो सकती है 2, 5, 4, 3, 5, 2, 2, 5, 9। ये है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बहुपद मिलता है वही हमारा मैट्रिक्स बहुपद है। अब मैट्रिक्स बहुपद ने यहाँ पर सब अलग अलग है। यदि मैं यहाँ लैम्डा 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 2 लैम्डा ले लूँ, 3 लैम्डा ले दूँ, 4 लैम्डा ले लूँ, 5 लैम्डा ले दूँ, 6 लैम्डा ले लूँ, 7 लैम्डा ले लूँ, 8 लैम्डा ले लूँ और 9 लैम्डा ले लूँ, तो इनको सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की अधिकतम घात का गुणांक होगा वही आपका अग्र गुणांक कहलाएगा AM। उसके बाद आती है मैट्रिक्स गुणांक। क्या है? इस मैट्रिक्स को खोलने पर लैम्डा के जो अलग अलग मान आएंगे, लैम्डा का मान, लैम्डा स्क्वायर का गुणांक, लैम्डा क्यूब का गुणांक, लैम्डा 4 का गुणांक, यानी कि आपके पास बहुत सारे कांस्टेंट राशियां बन जाएगी और वही कांस्टेंट राशि आपके पास मैट्रिक्स गुणांक कहलाती है। और जो लैम्डा आएंगे वो सारे आपके अनिर्धारित। अनिर्धारित का है लैम्डा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे इसी से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। अभी तक हमने सिर्फ देखा है कि पिछला क्या पढ़ा है, और आज हमने सिर्फ बेस को तैयार किया है। हमने शुरुआत की है नई यूनिट की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।